हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग। 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस कुछ टाइम के बाद में मार्शल मास्टर भी अपलोड होगा। और गाइस कुछ टाइम तक स्प्लिट सोर्स ओवरिंग फीचर चैनल पे एक्सप्लेन होने वाला है, क्योंकि कुछ इश्यू हो गया है उससे रिलेटेड, जिसकी वजह से कुछ दिनों तक हम उसे एक्सप्लेन और पीवी पे अपलोड नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम उसे फीचर चैनल पे कर रहे हैं, जिसका मैं कम्युनिटी पोस्ट लगा दूंगा, उसको देखना जाकर। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे मिंग लिन फैंग को बताने लगते कि आपके आगे जो एक लेडी है जिसने यहाँ पे रेड कलर के कपड़े पहन रखे, वो यहाँ पे न्यू मून फॉक्स क्लैन की लीडर है, मतलब कि एंसेस्टर, जिसका नाम यहाँ पे लिंग ये सुआन है, जो कि वर्चुअल गॉड रिलम के 6th लेयर में है। और दूसरी तरफ आप वहाँ पे एक लेडी को देख पा रहे होगे जो कि यहाँ पे व्हाइट ड्रेस में है, जिसका नाम यहाँ पे चूनिंग है, और वो यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम की 7th लेयर में है, और वो भी एक ग्रेट एंसेस्टर है। दूसरी तरफ हम चूनिंग को देखते हैं जो कहने लगती है, इन लोगों के साथ में जो बंदा है जो सबसे आगे खड़ा है, क्या इसने यहाँ पे लाइटनिंग ईगल क्लैन और यहाँ पे फ्लेमिंग लायन क्लैन को हराया है? आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं ये बंदा हो कौन सकता है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगलियान कहने लगती है, ऐसा कभी हो नहीं सकता, ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फैंग उन सबको देखते हुए सोचने लगता है, ये लोग बहुत ही ज्यादा यंग है और इतने ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे न्यू मून फॉक्स क्लैन की एंसेस्टर लिन फैंग की तरफ देखते हुए कहने लगती है, इसके ब्रेथ को यहाँ पे सेंस करने के बाद में पता चल रहा है कि ये तो यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम पे भी नहीं है। तो फिर आखिरकार यहाँ पे कुंगलुंग क्लैन इस बंदे को अपने साथ में लेकर क्यों आए हैं? ऐसा लग रहा है उनके ऊपर का पेच पूरी तरीके से ढीला हो चुका है। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे कुंगलुंग क्लैन के लोग और लिन फैंग शिप से धीरे धीरे नीचे आ गए थे, और हम देखते जैसे ही वो लोग नीचे आते वो लोग अपने आगे का नजारा देखते जहाँ पे लाइटनिंग टोर्नेडो था और पूरी तरीके से वहाँ पे लावा ही लावा था। अब हम देखते हैं इन सबको देख के वहाँ पे साउटियान कहने लगता है, मास्टर इसको पार करना उतना ज्यादा आसान भी नहीं होने वाला, क्योंकि आप देख सकते हो इतनी ज्यादा यहाँ पे लाइटनिंग टोर्नेडो है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा हेवनली लाइटनिंग हो रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग उसकी बातें सुन के कहने लगता है, साउटियान मेरे पंछी तुम चिंता मत करो, कितनी भी यहाँ पे मुश्किलें क्यों ना हो, आज हमें कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग की इन सब बातों को सुन के वहाँ पे प्रिंसेस बहुत ज्यादा शौक हो रही थी, और वो जैसे ही पीछे देखती है वहाँ पे न्यू मून क्लैन के लोग और वहाँ पे दूसरे लोगों को देख के प्रिंसेस कहने लगती है, मास्टर लिन फैंग हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए, हमें दूसरे लोगों को पहले जाने देना चाहिए। अगर हम पहले यहाँ पे ट्राई करेंगे जाने की तो मुझे लग रहा है हम दूसरे क्लैन के लोगों को ट्रिगर कर देंगे, जिसकी वजह से वो लोग हमारे एनिमी बन सकते हैं। अब उसकी बातें सुन के भी हमारे लिन फैंग को फर्क नहीं पड़ता, बट हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे व्हाइट बालों वाला बंदा जैसे वहाँ पे उसकी नजर साउटियान के ऊपर जाता है वो शौक हो जाता है, वो कहने लगता है ये कौन है, इसको देख के तो ऐसा लग रहा है मैंने इसे कहीं पे देखा है। अब उसकी बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे सिंगलियान कहने लगते हैं, बेवकूफ भूल गए क्या, ये और कोई नहीं साउटियान है, हॉट प्रिंस, क्या तुम इसको भूल गए, जो यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करता था, अपनी तारीफ करने से कभी भी नहीं थकता, और ये एक नंबर का गफाड़ी है, ज्यादा गफ मारता है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे व्हाइट बालों वाला लड़का कहने लगता है, मैंने तो सुना था इसने अपने प्यार में धोखा पाया और इसकी एंगेजमेंट पूरी तरीके से ब्रेक होने के बाद में वो पूरी तरीके से भाग गया था इस रिलम को छोड़ के, तो आखिरकार ये यहाँ पे कर क्या रहा है। अब हम देखते हैं उन सब की बातों को, दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान सुन रहा था, और हम देखते वो अपने मुंह को छुपाने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे साउटियान कहने लगता है, आखिरकार क्या हुआ, तुम यहाँ पे ऐसे क्यों छुप रहे हो, कुछ गलती की थी क्या पहले तुमने, यहाँ पे कुछ कांड वांड करके भाग तो नहीं गए थे। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान कहने लगता है, मास्टर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस इनका आइडिया लूं। उसकी बातें सुन के प्रिंसेस की फॉलोअर कहने लगती है, झूठ मत बोलो थॉट प्रिंस, मुझे पता है आपको इस लेडी ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था, आप इसके पीछे पीछे भिन भिना रहे थे ना। अब उसकी बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे फिर से साउटियान अपने आप को एम्बेरस फील करते हुए चुपचाप बैठ गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे न्यू मून फॉक्स क्लैन की एंसेस्टर कहने लगते हैं, आखिरकार यहाँ पे थॉट प्रिंस कर क्या रहे हैं, हम सबको पता है कि ये थॉट प्रिंस इनके फादर पूरे वर्ल्ड में पूरी तरीके से फेमस है, इवन कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उनके साथ में कोई भी पंगा नहीं लेना चाहेगा, तो आखिरकार ये यहाँ पे इस बंदे के साथ में कर क्या रहे हैं जो यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम पे भी नहीं है अभी तक। तो
तो जाके एक बार पता करो ये आखिरकार यहाँ पे कर क्या रहा है इसके साथ में, और उस लड़के का बैकग्राउंड क्या है उसे भी पता करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे लिन फेंग और प्रिंसेस के पास में सिंगलियन आ गई थी और वो आगे बढ़ते हुए कहने लगती है, सिस्टर बहुत टाइम हो गया ना एक दूसरे से हम मिले नहीं, तो मैं बता दूं ये लोग एक दूसरे को जानते हैं। अब वहाँ पे सिंगलियन को देख के दूसरी तरफ वहाँ पे प्रिंसेस की फॉलोअर अपना मुंह बनाने लगती है और हम देखते हैं वहाँ पे प्रिंसेस भी कहने लगती है, तुमने ठीक कहा बहुत टाइम हो गया हम एक दूसरे से मिले नहीं। दूसरी तरफ प्रिंसेस की फॉलोअर सोचने लगती है, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये यहाँ पे मास्टर लिन फेंग के लिए आई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे सिंगलियन इधर उधर चल रही थी, वो चाह रही थी कि लिन फेंग उसकी तरफ देखे और हम देखते वो कहने लगते बहुत टाइम हो गया, आई थिंक 3-4 दिन हो गए हम एक दूसरे से मिले नहीं, और हम देखते वो ऐसी बातें करते करते लिन फेंग की तरफ देखने लगते हैं, बट वहाँ पे लिन फेंग उसकी तरफ घूम ही नहीं रहा था क्योंकि हमारे लिन फेंग के अपने ही तरीके हैं। अब हम देखते वहाँ पे सिंगलियन बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी बट वहाँ पे लिन फेंग देख नहीं रहा था, वो अभी भी वहाँ पे प्रिंसेस के साथ में बातें कर रही थी, बट वो एकदम से वहाँ पे कहने लगती है, ओ थर्ड प्रिंस भी है यहाँ पे, एम्परर पेंग के थर्ड सन। और हम देखते वहाँ पे सिंगलियन कहने लगती है बहुत टाइम हुआ आपसे मिली नहीं, तो मैंने जैसे आपको देखा मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे आपसे मिल लेना चाहिए, वैसे भी बहुत टाइम हो गया ना हमने एक दूसरे को देखा नहीं, मुझे तो लगा था आप इस रिलम को छोड़ के चले गए, बट यहाँ पे अचानक से आपको देख के मेरा मन तो यहाँ पे गार्डन गार्डन हो गया, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। दूसरी तरफ सिंगलियन की इतनी ज्यादा तारीफें देख के वहाँ पे साउटियान का मन पिघल जाता है और वो कहने लगता है, क्या सच में, इसका मतलब तुम इतनी ज्यादा पागल हो रही थी मुझे देखने के लिए और इस जगह पे तुम बस मुझे देखने के लिए आई हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान अपने ठरकीपन को दिखाते हुए आगे जाते हुए कहने लगता है, ऑफ कोर्स ये मेरा घर नहीं है वरना यहाँ पे मैं तुम्हारी इतनी ज्यादा खातिरदारी करता कि तुम मुझसे चिपकी रहती, कभी भी मुझसे दूर ही नहीं जाती। अब हम देखते उसकी ऐसे ठरकीपन को देख के दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगलियन थोड़ी सी दूर हो गई थी और वो कहने लगते, थर्ड प्रिंस आप तो बहुत ही ज्यादा मजाक किया हो, मुझे लगा था आप बहुत ज्यादा चेंज हो चुके होंगे बट आपकी हरकतें तो पहले जैसी ही है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान कहने लगता है, तुम्हें लग रहा है मैं पहले जैसा नहीं हूँ बट देखो मेरे अंदर कितने ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं, अब मैं पहले वाला साउटियान नहीं रहा। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे सिंगलियन सोचने लगते, इतना ज्यादा बातें कर लिया बट ये बंदा तो पीछे देखता ही नहीं, आखिरकार इसके माइंड में चल क्या रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे एम्पर पेंग का थर्ड सन जो कि यहाँ पे इस बंदे को फॉलो कर रहा है, इसे मास्टर बोल रहा है, तो इसका बैकग्राउंड यहाँ पे मामूली नहीं होगा। और आखिरकार ये बंदा पीछे देख नहीं रहा, क्यों, आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। ऐसा लग रहा है ये बंदा अपनी कल्टीवेशन को सब कुछ यहाँ पे हाइड कर रहा है, क्योंकि इसकी कल्टीवेशन को देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम पे भी होगा। तो आखिरकार ये बंदा अपने आप को हाइड क्यों कर रहा है, क्या ये यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन दूसरों को दिखाना नहीं चाहता, या ये बंदा जानबूझ के मुझे यहाँ पे इग्नोर मारने की कोशिश कर रहा है। इतनी ज्यादा हरकतें हो रही है यहाँ पे फिर भी ये पीछे नहीं देख रहा मुड़ के एक बार भी। अब ये सब कुछ सोचते हुए वहाँ पे सिंगलियन लिन फेंग को घूर रही थी, उसे देख रही थी, बट हम देखते एकदम से बीच में वहाँ पे साउटियान आ जाता है जिसके मुंह को देख के वो डर गई थी और वो कहने लगती है, आखिरकार आप क्या कर रहे हो थर्ड प्रिंस, वैसे भी आप बहुत ही ज्यादा मजाकिया हो, आपको नहीं लगता आप ऐसे मेरे साथ में फ्लर्ट करोगे ये सब कुछ करोगे तो बिंग बिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी, क्या आपको उससे डर नहीं लगेगा। उसकी बातें सुन के हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान कहने लगता है, वैसे मैं उससे क्यों डरूंगा, वो होती कौन है मुझे डराने वाली, वैसे भी ये सब कुछ गलती उसकी ही थी, उसी ने मेरे साथ में मैरिज को पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया था, मतलब कि उन लोगों ने किया था और उसके बाद में मुझे ऐसे पागल प्रेमी बना के अकेला छोड़ दिया। उसके बाद में मेरे अंदर क्या क्या हुआ तुम लोगों को पता भी है, मैं कितना ज्यादा सैड हो गया था उसके बाद में, मेरे दिल के अंदर का पेन यहाँ पे कोई भी नहीं समझ सकता, मुझ जैसा इंसान ही समझ सकता है, मतलब कि पंछी ही समझ सकता है। और वैसे भी बिंग बिंग को साइड में रखो, बाहर में जाए वो, क्या पता हमारे बीच में कोई चांसेस हो इधर उधर के। और हम देखते सब कुछ कहते हुए वहाँ पे साउटियान सिंगलियन को देख रहा था, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे प्रिंसेस की फॉलोअर कहने लगती, देखो क्या सा इंसान है, इंसान तो नहीं बना अभी तक, पंछी ही है, इसकी ऐसी हरकतें होने की वजह से इसको अभी तक इंसान नहीं बनाया, वरना ये क्या क्या कर बैठता सबके साथ में, मैं तो सोचती थी ये अच्छा इंसान होगा, ये तो अच्छा इंसान नहीं है। इतना कहते हुए वो वहाँ पे साउटियान के ऊपर अटैक कर रही थी, जिसको देख के
साउटियान कहने लगता है किसकी हिम्मत हुई इस एम्परर के ऊपर अटैक करने की, उसको मैं धूल चटा दूंगा। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे सिंगलियान फिर से बातों को घुमाते हुए कहने लगते आखिरकार ये इंसान है कौन जो तुम्हारे आगे है, मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। उसकी बातें सुन के वहाँ पे साउटियान कहने लगते हैं ये मेरे मास्टर हैं, जिसको सुन के वो दोनों शॉक हो गए थे। सिंगलियान कहने लगते क्या ये तुम्हारे मास्टर हैं? दूसरी तरफ हम देखते वो व्हाइट बालों वाला लड़का भी कहने लगता है इसका मतलब एक इंसान ने तुम्हें अपना पालतू कुत्ता बना दिया, कुत्ता नहीं पालतू पंछी बना दिया। उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान कहने लगता है क्या यहाँ पे ये सब लगा रखा है, तुम लोगों को पता नहीं मेरे मास्टर की रियल आइडेंटिटी क्या है, उन्हें तुम लोग जानते भी नहीं अभी तक। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है आखिरकार इनकी आइडेंटिटी क्या है, तुम ही बता दो हमें। अब इसकी बातें सुन के साउटियान वहाँ पे अपने ही अंदाज में कहने लगते हैं मेरे मास्टर एक कमाल जो यहाँ पे मचाते हैं धमाल, लड़कियां हैं उनकी फैन, तुम लोग ज्यादा मत पेलो यहाँ पे ज्ञान, उनके आगे कोई भी टिकता नहीं और तुम जैसे लोग 1 रुपए में भी बिकते नहीं। मेरे मास्टर इतने ज्यादा पावरफुल है कि उनके आगे इवन की किसी की भी कोई औकात नहीं। मेरे मास्टर अपने प्रिंसेस को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं इसलिए उनके पास में दूसरों के लिए वक्त नहीं, और वैसे भी ऐसी अपॉर्चुनिटी तुम जैसे लोगों को अभी तक नहीं मिला। देखो मैं कितना ज्यादा लकी हूँ, मेरे मास्टर है मेरे साथ में और इनको फॉलो करने का अपॉर्चुनिटी मिला है मुझे। अब उसकी ऐसी हरकतें ऐसी बातें सुन के वहाँ पे इन बैंक बहुत ज्यादा शौक पड़ते हुए अपना मुंह बना रहा था, उसे लग रहा था कि ये कहाँ पे फंस गया मैं। दूसरी तरफ सिंगलियन व्हाइट बालों वाले लड़के को कहने लगता है ऐसा लग रहा है ये पागल हो चुका है, इतने टाइम से गायब जो था इस रिलम से। दूसरी तरफ वो व्हाइट बालों वाला लड़का भी कहने लगता है तुमने ठीक कहा, और हम देखते वो कहने लगता है मैं अपने क्लैन का यंग मास्टर हूँ जो कि फ्यूचर में जाके वर्चुअल गॉड जरूर बनूंगा, तो तुम मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, क्या पता तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो जाए। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिनफेंग कहने लगता है तुम बस यहाँ पे अपने एंसेस्टर के ट्रू गॉड के आर्टिफैक्ट और दूसरे चीजों के ऊपर निर्भर हो, अगर तुम्हारे पास में ये सब कुछ नहीं होता तो तुम्हें पता चलता आखिरकार कल्टीवेशन होता क्या है। इवन कि तुम्हारे पास में ये सब कुछ है फिर भी तुम इतने ज्यादा क्वालिफाई नहीं हो कि तुम मेरे स्पिरिट पेट भी बन सको। अब इसकी बातें सुन के व्हाइट बालों वाले लड़के को गुस्सा आ गया था और हम देखते वो कहने लगता है तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट बन रहे हो, आखिरकार तुम कहाँ से बिलोंग करते हो। उसकी बातें सुन के लिनफेंग कहने लगता है तुम्हारी औकात नहीं ये जानने का भी। अब हम देखते उस व्हाइट बालों वाले लड़के को गुस्सा आ गया था और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बट वहाँ पे लिनफेंग बस अपने एनर्जी को रिलीज करता है जिसकी वजह से वो दूर जाके गिर गया था, मतलब कि वो हवा में उड़ जाता है। दूसरी तरफ वो लेडी मतलब कि सिंगलियन कहने लगती इसका ऑरा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, आखिरकार इतना ज्यादा हॉरिफाइंग टेरिफाइंग पावर इसके अंदर कैसे आया। दूसरी तरफ हम देखते हैं इस व्हाइट बालू वाले लड़के को चूनिंग ने बचा लिया था, उसने उसे पकड़ लिया था और हम देखते वो आगे बढ़ते हुए कहने लगती है यंगर जनरेशन के ऊपर ऐसे अटैक करना तुम्हें यहाँ पे शोभा नहीं देता, और वैसे भी इतने छोटी मोटी बातों में कौन भला अटैक करता है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिनफेंग कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है मैंने अभी अटैक किया, मैंने तो बस अपने थोड़े से पावर ओरा को रिलीज किया है और तुम्हारा ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरलेस है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। अब इसकी बातें सुन के चुनिंग को गुस्सा आ गया था, वो कहने लगता है ऐसा लग रहा है तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो, तो फिर क्यों ना मैं भी चेक करूँ आखिरकार कौन यहाँ पे पावरलेस है। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने किसी टेक्निक का यूज करने लगते है जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे न्यू मून फॉक्स क्लैन की ग्रेट एंसेस्टर सोचने लगती है ये तो यहाँ पे इसका बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक है, इवन की यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम के 7 लेयर के गॉड भी बच नहीं पाते इससे। और हम देखते वो वहाँ पे स्माइल करने लगी थी। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे चूनिंग ने अपने पाव का यूज करते हुए उन्हें उसने वहाँ पे इल्यूजन में फंसा दिया था, मतलब कि वो यहाँ पे सोल अटैक कर रही थी और हम देखते वो वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल फॉर्म को बाहर निकालती है जिसको देख के लिनफेंग को तो फर्क नहीं पड़ता और हम देखते वो वहाँ पे लिनफेंग के ऊपर अटैक कर देती है, बट हम देखते वहाँ पे लिनफेंग सोल कटिंग सोर्ड का यूज करते हुए उस स्पिरिचुअल बीस्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद में वो सोर्ड वहाँ पे उस लेडी की तरफ बढ़ने लगता है जिसको देख के वो अपने डिवाइन ट्रेजर का यूज करते हुए उसे बचने की कोशिश कर रही थी। बट हम देखते वहाँ पे लिनफेंग का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से उसके मुंह से यहाँ पे बहुत ज्यादा खून भी निकलने लगता है और हम देखते वो लेडी ये सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी बट वो कर नहीं पाती और हम देखते वो अटैक वहाँ पे उसे लग जाता है क्योंकि लिनफेंग ने अपने पाव को बढ़ा दिया था जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इंजर्ड होती हुई नीचे की तरफ गिरने लगती है और हम देखते हैं जिसको देख के वो व्हाइट बालों वाला बंदा एंसेस्टर कहते हुए चिल्लाता है और वो कहने लगता
देखते हैं आखिरकार एंसेस्टर यहाँ पे हार कैसे सकते हैं, ये हो कैसे सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चुनिंग तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई थी, वो कहने लगते आखिरकार ये क्या हुआ, और हम देखते वो गिरने लगी थी। और गाइस दूसरी तरफ वहाँ पे उस व्हाइट बालों वाले बंदे को हमें दिखाया जाता है जो शॉक हो गया था, और इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बता देना, और कुछ टाइम के बाद में मार्शल मास्टर और स्पीड सोर्स ओवरिंग भी आएगा, तो उसके लिए वेट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।